हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से बहुत ही अच्छे हैं। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे शाम से नाइट तक का रूटीन, जो बिल्कुल सिंपल और रियल है। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? दुकान। क्यों? तो ये है मगरिब के थोड़े से पहले का टाइम, जो मैं अपने बेटी के साथ रास्ते में थोड़ी देर ऐसे ही पैदल सैर कर रही थी। हम गांव में रहते हैं, तो यहाँ पे गांव का रास्ता ना एकदम पूरा सुनसान रहता है, तो आराम से सुबह शाम थोड़ी देर वॉक कर सकते हैं। तो वॉक करके आने के बाद मगरिब के अजान हो गई, तो मैं यहाँ पे नमाज़ पढ़ रही थी। आज मैं आप लोगों के साथ नमाज के बारे में भी कुछ बातें शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नमाज जो हमें अल्लाह से जुड़ने का सबसे प्यारा ज़रिया है। नमाज जो टूटे हुए दिल को संभाल लेती है। जब ज़िंदगी के मसले बढ़ जाते हैं, जब हर दरवाज़ा बंद नज़र आता है, जब अपने भी समझना छोड़ देते हैं, तब सजदे का दरवाज़ा हमेशा खुला होता है। नमाज हमें याद दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारा रब हमेशा हमारे साथ है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, बेशक नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। नमाज सिर्फ फ़र्ज़ नहीं, ये एक निज़ाम है जो हमारी पूरी ज़िंदगी को सुधार देती है। नमाज हमें वक्त की कदर सिखाता है, सब्र और शुक्र का हुनर देती है और गुनाहों से दूर रहना सिखाती है। अच्छा जी, यहाँ पे ना मैं नमाज के बाद अपने जो डेली के कपड़े होते हैं वो मैं समेट रही थी। ये ना सबसे मुश्किल काम होता है मेरे लिए। और उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने शाम के चाय को एंजॉय करने। शाम के टाइम ना मुझे एक कप चाय तो चाहिए ही होता है, और चाय के साथ मैं शाम को लेती हूँ एक काटा बिस्कुट, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। शाम की चाय मेरे लिए सिर्फ चाय नहीं होती, ये वो वक्त होता है जो दिन भर की थकान थोड़ी सी कम हो जाती है। इस टाइम में बिना डिस्टर्बेंस से अपने चाय को पूरी तरह से एंजॉय करके लेती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ अपने डिनर रेडी करने। डिनर में एकदम सिंपल सा देसी खाना बनते हैं हमारे यहाँ, क्योंकि रोज़ का खाना सिंपल हो तो सेहत भी ठीक रहती है। अच्छा जी, मैं बता रही थी नमाज के बारे में। सोचिए, जो शख्स दिन में 5 बार अल्लाह के सामने झुकता है, उसे दुनिया के सामने अल्लाह कैसे झुकने दे सकता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो शख्स अपनी फ़जर की नमाज़ मुकम्मल कर लेता है, उस शख्स की सारी ज़िम्मेदारी मेरी। सोचिए, जिस शख्स की सारी ज़िम्मेदारी ही अल्लाह ने ले ली हो, उसकी क्या फ़िक्र। नमाज हमें इज़्ज़त देती है, रूह को पाक करती है और दिल को रोशन करती है। यहाँ पे ना मैं अपने जो नाइफ़ होते हैं उसको शार्प कर रही थी। इसके ना शार्पनेस थोड़ी सी कम हो गई है, जिससे ये सब्ज़ी अच्छे से काट नहीं रही थी। तो ये देखिए मैं किस तरह से इसे शार्प करके अपनी सारी सब्जियों को ना एकदम फटाफट काट लूँगी। रात के खाने के लिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ मूली के साग के भुर्जी, और मूली के जो डंठल होते हैं ना, उनके साथ में फ़िश के साथ एक सब्ज़ी बनाऊँगी, जो मेरे मदर इन लॉ को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मूली के डंठल के साथ फ़िश के साथ सब्ज़ी। और मैं बनाऊंगी दाल, तो दाल को मैंने यहाँ पे भिगा दिया है, और मूली और फिश के जो सब्ज़ी है वो भी चढ़ा दिया है। यह बनाना एकदम इजी है और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और हेल्दी है। मेरे किचन के बाहर ही ना थोड़ा सा स्पेस है, ब्रदर इन लोग के घर बनाने के लिए रखा हुआ है। वहाँ पे ना हर दिन ये बैडमिंटन का गेम होता है, उन लोग खेलते हैं, मतलब मेरे हस्बैंड और ब्रदर इन लॉ ये सब। तो मैंने छुप के उन लोगों का खेलते हुए थोड़ा सा शूट ले लिया है। यहाँ पे मैंने साग के भुर्जी होने के लिए रख दिया है, और साथ ही मैं दाल को भी चढ़ा रही हूँ। मैंने ना लंच पे कुछ नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड लंच करने के लिए नहीं आते हैं और बच्चे भी स्कूल रहते हैं। वो जो मैं सुबह नाश्ता बनाती हूँ तभी बना लेती हूँ एकदम दोपहर के लिए, और मेरे प्रॉपर जो खाना बनते हैं वो रात में ही बनते हैं डिनर। और साथ में ही मैं बना रही हूँ देसी चिकन। जब तक डिनर बन के रेडी होते हैं तब तक मैं अपनी जो थोड़े से काम और रह जाते हैं वो मैं कर लेती हूँ। यहाँ पे बर्तन धो के रखा हुआ था, वो मैं अपनी जगह लगा दूँगी, क्योंकि डिनर बनते हुए जितनी टाइम लगेंगे वो टाइम मैं वेस्ट नहीं करना चाहती। कुछ ना कुछ मैं कम कर ही लेती हूँ। ये हमारा हेल्दी और देसी डिनर बनके एकदम तैयार है। चिकन करी, दाल, हाक भुर्जी और मूली के सब्जी। डिनर करके हो जाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करके मैंने यहाँ पे आ गई हूँ किचन को साफ़ करने। सबसे पहले मैं जूठे जो बर्तन होते हैं वो मैं धो लेती हूँ।
रात को सोने से पहले किचन साफ रखना सिर्फ आदत नहीं बल्कि सुकून और बरकत की वजह है। जब सुबह उठकर साफ किचन दिखता है तो मन हल्का रहता है और काम करने का भी मन जल्दी बन जाता है। रात को झूठे बर्तन और गंदगी छोड़ देने से ककरोच, चींटियाँ और बदबू आने लगती है। साफ किचन से ये सब परेशानी नहीं होती। साफ जगह पर दिल को सुकून मिलता है और घर का माहौल भी पॉजिटिव रहता है। इस्लाम में सफाई को आधा ईमान कहा गया है। रात को किचन साफ रखना भी इसी का हिस्सा है। जहाँ सफाई होती है वहाँ बरकत भी होती है। मैंने रात को कभी भी अपनी सिंक एरिया या फिर किचन काउंटर और गैस वो सब गंदा नहीं छोड़ती। हमेशा मैं इसको एकदम अच्छे से क्लीन करके ही सोती हूँ। कई लोग सोचते हैं सुबह देख लेंगे, लेकिन रात को साफ़ किया हुआ किचन आपके सुबह के काम को बहुत ही आसान बना देंगे। रात को सोने से पहले ये 5 काम ज़रूर करें। सारे झूठे बर्तन जो है वो धो ले, गैस और काउंटर को पोंछ ले। खाना हो जाने के बाद और काउंटर पोंछ लेने के बाद अपने घर को झाड़ू ज़रूर लगा ले, ताकि खाना खाते समय खाने के जो पार्टिकल्स गिरते हैं वो पड़े ना रहें। सिंक को अच्छी तरीके से साफ़ कर ले और सूखा रखे। पानी और गैस को चेक कर ले। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे सारे काम ख़त्म हो चुके हैं। अब रात का थोड़ा सा वक्त खुद के लिए ज़रूरी है। ज़्यादा कुछ नहीं, बस सोने से पहले मैं थोड़ा सा स्किन केयर कर लेती हूँ। बस थोड़ा सा एलोवेरा, ग्लिसरीन और बॉडी लोशन के साथ मेरी स्किन केयर हो जाता है। मैं फेस पे हमेशा फ्रेश एलोवेरा जेल ही अप्लाई करती हूँ रात को। हाथ और पैर पे थोड़ा सा ग्लिसरीन अप्लाई करने के बाद ही मेरा स्किन केयर रूटीन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। विंटर में ना हमारे हाथ और पैर एकदम बेजान से और रूखे सूखे हो जाते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा स्किन केयर एकदम ज़रूरी हो जाती है। याद रखिए, सेल्फ केयर कोई लग्जरी नहीं, ये ज़रूरत है। तो ये थी मेरी इवनिंग टू नाइट तक का रूटीन। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करना ना भूलें। आपके सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। क्या कर रहे हो? सोना है अभी? सो गए? दुआ बोलो। बताओ, दुआ बोलो। अल्लाहुम्मा बिस्मिका मिका अमुतु वा ahya सो जाओ भी। टाटा टाटा बोलो। गुड नाइट।